हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ उसके बारे में मुझे बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं। काफ़ी लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट भी करते हैं और काफ़ी लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किया था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था और फ़ोन भी किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी पब्लिक डिमांड टॉपिक है जिसके बारे में अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए इस टॉपिक के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी लेने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है एग्री पाइप, यानी कि यूपीवीसी पाइप या फिर IS 4985 के अकॉर्डिंग जो पाइप बनती है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो आज हम जानेंगे उसके कंप्लीट टेस्टिंग के बारे में, टेस्ट के नेम, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट्स है, वो सब के बारे में आज हम टोटल डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए देखते हैं। तो ये जो IS है, IS 4985, इसका जो लेटेस्ट ईयर है वो 2021 है। अभी स्टैंडर्ड 2021 में रिवाइज हुआ था। तो ये अभी जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है वो है IS 4985-2021। तो उसका क्या हेडिंग है, यूपीवीसी पाइप फॉर वाटर सप्लाई। अब इसमें दो टाइप के पाइप होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, तो टाइप ए जो पाइप होते हैं वो होते हैं वाटर सप्लाई के लिए, और टाइप बी जो पाइप होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चरल यूज के लिए। ठीक है, तो ये पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई और पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर यूज। तो वाटर सप्लाई और एग्रीकल्चर यूज में जो पाइप करते हैं उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड में एक है कि अगर आप जो ये पाइप बना रहे हैं तो इस पे अगर आप एक ब्लू स्ट्रिप दे देते हैं, कंटिन्यूअस ब्लू स्ट्रिप, जैसे एचडीपी पाइप पे देते हैं, जैसे सपोज ये पाइप हो गया, ठीक है, तो इस पे रेगुलर एक ब्लू स्ट्रिप ऐसे अगर हम दे देते हैं तो उससे वो इजीली पहचान में आ जाएगा कि वो टाइप ए का पाइप है। और विदाउट ये ब्लू स्ट्रिप अगर नहीं है किसी पाइप में, ये ब्लू स्ट्रिप नहीं है सब, वो मतलब कि बी टाइप बी का पाइप है, वो एग्रीकल्चर यूज में लेंगे, और स्ट्रिप है तो वो पोर्टेबल वाटर सप्लाई में लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये पाइप अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अब होता है अकॉर्डिंग टू इंड, पाइप इंड। ठीक है, इस पाइप तीन प्रकार के इंड होते हैं पाइप में। एक होता है प्लेन इंडेड पाइप, प्लेन इंडेड। दूसरा होता है सॉल्वेंट सीमेंट सॉकेटेड इंडेड, दूसरे इंड पे सॉल्वेंट सीमेंट वाला सॉकेट होता है। और तीसरा होता है इलास्टोमेरिक सीलिंग रिंग सॉकेट। ठीक है, इलास्टोमेरिक सीलिंग रिंग। जैसे जो प्लेन इंडेड है ये पाइप के इंड में प्लेन रहेगा, जो सॉल्वेंट सीमेंट सॉकेट इंडेड है वो ऐसे रहेगा, और जो इलास्टोमेरिक रिंग है उसमें थोड़ा सा ऐसे ये रहेगा, बीच में यहाँ रबड़ के रिंग लगे रहेंगे, इलास्टोमर के रिंग, जो कि पुश फिट होता है। सॉल्वेंट सीमेंट के थ्रू ज्वाइन करते हैं, और प्लेन इंडेड होता है उसको सॉकेट के थ्रू ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एज पर इंड ऑफ पाइप, बेस्ड ऑन इंड ऑफ पाइप, दो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन क्लास और साइज पे अगर देखें तो उसमें 6 प्रकार के पाइप होते हैं। तो अब तीसरा जो होता है बेस्ड ऑन क्लास, इसमें 6 टाइप के पाइप होते हैं, क्लास 1 से लेके 6 तक। क्लास 1 2 ऐसे ऐसे करके क्लास 6 तक के पाइप होते हैं। इसमें अलग अलग प्रेशर रेटिंग के बारे में बताया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से क्लास के पाइप होते हैं और उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पाइप किस क्लास का है, वो देख के कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि पाइप अगर हम देखें बेस्ड ऑन एप्लीकेशन तो दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और बी। अगर बेस्ड ऑफ इंड ऑफ पाइप देखें तो 3 टाइप के होते हैं, और बेस्ड ऑन क्लास और साइजेस देखें तो ये 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हम देखेंगे सबसे पहले रेजिन में, रेजिन या कॉम्पोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन या फिर इसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट मैंडेटरी है। पहला टेस्ट है
और दूसरा है के वैल्यू। पहला VCM कंटेंट, विनाइल क्लोराइड मोनोमर कंटेंट और के वैल्यू, ठीक है। तो जो VCM कंटेंट होता है उसका एज पर आइस अगर वैल्यू देखें तो मैक्सिमम 2 ppm होता है, ठीक है, 2 पार्ट्स पर मिलियन ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ये इससे टेस्ट में जो अपना रिजल्ट आएगा वो इससे कम आना चाहिए। और के वैल्यू देखें तो मोर देन 64, एज पर स्टैंडर्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो मोर देन 64 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जो यूज करते हैं वो K67 का यूज करते हैं, ये एक्सट्रूजन ग्रेड के लिए यूज करते हैं, K67 ग्रेड का मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेजिन से रिलेटेड टेस्ट। अब हम जानेंगे पाइप से रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये देखते हैं अब पाइप में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। पहला जो है वो विजुअल अपीयरेंस है, ठीक है, विजुअल अपीयरेंस, ठीक है। इसमें क्या विजुअली पाइप को देखते हैं कि कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, हमारा सरफेस कैसा है, कलर कैसा है, इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस स्मूथ है कि नहीं है, ये सब चीज हम इसमें देखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वो होता है ओपेसिटी। दूसरा टेस्ट होता है वो होता है ओपेसिटी टेस्ट। ओपेसिटी इसलिए करते हैं कि पाइप में कहीं कुछ लाइट तो पास नहीं कर रहा है, ठीक है, ये देखने के लिए करते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 0.20% मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम है, इससे कम ही होना चाहिए, अपना जो रिक्वायरमेंट है वो इससे कम ही होना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या टेस्ट करते हैं, रिवर्जन टेस्ट। रिवर्जन टेस्ट में एक सैंपल लेते हैं 200 mm का, फिर उसको मार्किंग करके 100 mm दोनों साइड से 50-50 mm छोड़ के फिर 100 mm मार्किंग करके, और उसको हम एज पर थिकनेस, वॉल थिकनेस हम या तो हॉट एयर ओवन में करते हैं या फिर ऑयल बाथ में करते हैं, ठीक है। तो जो भी मेथड हो, जैसे भी हम करेंगे उसको, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम 5% है, ठीक है। तो हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है इससे कम आना चाहिए। इसके बाद जो टेस्ट करते हैं वो होता है VST, लीकेज सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये टेस्ट के लिए अपना जो रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट वो 80 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम, ठीक है। हमारा जो रिजल्ट है वो इससे प्लस आना चाहिए। उसके बाद जो टेस्ट है डेंसिटी। डेंसिटी तो सबके लिए कॉमन है, 1.40 से 1.46 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये डेंसिटी सारे लगभग ये पाइप के लिए फिक्स है, पीवीसी में देखे तो, अदर में चेंज होता है, CPVC ये सब में, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है, इसके रेंज में हमारा डेंसिटी आना चाहिए। उसके बाद कौन सा टेस्ट होता है, सल्फेटेड एस कंटेंट। सल्फेटेड एस कंटेंट, इसका रिजल्ट मैक्सिमम 11% जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो इससे बिलो आना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फ्लो एट 0 डिग्री C, मतलब जिसको हम इंपैक्ट टेस्ट बोलते हैं। इंपैक्ट टेस्ट मतलब हम सैंपल लेते हैं, फिर उसको 1 घंटे के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडीशनिंग करते हैं, फिर उस पर कुछ रिक्वायर्ड जैसा रिक्वायर्ड हाइट होगा और वेट होगा वो फॉल करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंपैक्ट टेस्ट, ठीक है। उसका रिक्वायरमेंट है TIR बोलते हैं, ट्रू इंपैक्ट रेट, ये मैक्सिमम 10% होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है। तो अपना इससे बिलो रिजल्ट आना चाहिए, तो ही अपना सैंपल पास है, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में बता रहा हूं, एक और टेस्ट का नाम जान लें, वो होता है इफेक्ट ऑन वाटर टेस्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑन वाटर टेस्ट, ठीक है। तो इसमें एज पर IS इतने ही टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ टाइप टेस्ट भी होते हैं, जैसे टाइप टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसको हम कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल पे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग नहीं करते हैं, वो टेस्ट टाइप टेस्ट में आते हैं। और जो रेगुलर बेसिस पे हम टेस्ट करते हैं वो एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें इसमें तो ओपेसिटी एक टाइप टेस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो इफेक्ट ऑन वाटर टाइप टेस्ट में आएगा, ठीक है, ये टाइप टेस्ट है। हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट में भी टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है, एक टाइप टेस्ट एक एक्सेप्टेंस, एक टाइप होता है और एक होता है एक्सेप्टेंस। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ये भी एक टाइप टेस्ट में आता है। फिर आप देखें तो VST भी टाइप टेस्ट एक तरह का टाइप टेस्ट में ही आ जाता है, ठीक है। VST के बाद अगर आप देखें तो सल्फेटेड एस कंटेंट, ये भी टाइप टेस्ट में आता है, ठीक है।
तो ये सारे टेस्ट टाइप टेस्ट हो गए, 1 2 3 4 5 टाइप टेस्ट है इसमें। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट कैसे करते हैं, क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट जो होता है वो 2 टाइप में होता है। एक टाइप टेस्ट बोलते हैं जो कि हम कुछ सर्टेन इंटरवल पे करते हैं, या ड्यूरेशन होता है कुछ सर्टेन 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर। तो अलग अलग टेस्ट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं। तो वो टाइप टेस्ट हो गया। और दूसरा एक्सेप्टेंस टेस्ट जो कि इन हाउस हम करते हैं। तो एज पर IS 4985 टाइप टेस्ट अगर हम करें तो वो 60 डिग्री सेल्सियस पे हम करते हैं, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, 1000 घंटे के लिए करते हैं। और उसका जो प्रेशर रहते हैं वो लेते हैं 1.16 इंटू वर्किंग प्रेशर। ये वर्किंग प्रेशर डिपेंड करता है आपका कौन से क्लास का पाइप आपको टेस्ट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। और जो एक्सेप्टेंस टेस्ट है वो करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए, और ये होता है 4.19 इंटू वर्किंग प्रेशर, ठीक है। तो 4.19 इंटू वर्किंग प्रेशर, जो प्रेशर आपको आएगा कैलकुलेट करके, उतने प्रेशर पे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे हम टेस्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है। अब इसमें एक और टेस्ट होता है जो प्लम्बिंग पाइप के लिए होता है, एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर प्लम्बिंग पाइप, एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर प्लम्बिंग पाइप। उसके लिए अलग से प्रेशर का फॉर्मूला है, अलग से ये है। तो वो जो टेस्ट करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे 3.6 MPa पे करते हैं, ठीक है। 3.6 MPa प्रेशर उसमें अप्लाई करते हैं, और ड्यूरेशन जो होता है वो 1 घंटा होता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर प्लम्बिंग पाइप, प्लम्बिंग पाइप के लिए अलग से रिक्वायरमेंट है प्रेशर टेस्टिंग का, वो है 27 डिग्री सेल्सियस 3.6 MPa 1 घंटे के लिए। अगर आप देखें तो ये लगभग 36.7 या आप नियर अबाउट लें तो ये 37 kg का प्रेशर हो गया, ठीक है। तो इस प्रेशर पर हम करते हैं। और इसमें एक और कैटेगरी है एक्सेप्टेंस टेस्ट में, अगर हम देखें इलास्टोमेरिक सीलिंग रिंग, तो उसके लिए प्रेशर का ये एक्सेप्टेंस टेस्ट का कैटेगरी चेंज हो जाता है, ठीक है। जो हम 27 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर ये फॉर्मूला है ना, तो वो सीलिंग रिंग के लिए चेंज हो जाता है, क्योंकि सीलिंग रिंग में हम पुश फिट करते हैं, तो उसमें प्रेशर का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है इससे। तो उसमें 2 डायमीटर के लिए अलग अलग प्रेशर रेटिंग है, मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट है इंटरनल सीलिंग सॉकेट के लिए, उसमें 2 क्राइटेरिया है। पहला कि अगर पाइप का ओडी 90 से कम है तो एक्सेप्टेंस टेस्ट और टाइप टेस्ट उसमें दोनों है। दूसरा, अगर पाइप का ओडी 90 से ज्यादा है या 90 के इक्वल है तो उसमें भी एक्सेप्टेंस टेस्ट है और टाइप टेस्ट है। तो इसका अलग अलग फार्मूला है। ये सारे टेस्ट होंगे 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए, और सबके लिए प्रेशर का क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जो देखा इतने ही टेस्ट होते हैं एज पर IS 4985, या बोले तो UPVC एग्री पाइप में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैविंग पेशेंस।